इसका जो बेसिक पॉइंट है, तीसरी तक की बच्चों को हिंदी पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, और जो संक्रियाएँ हैं गणित में, ये चारों संक्रियाएँ कम से कम उनका ज्ञान हो जाए, ये इस पर एक कॉन्सेप्ट इसका है। क्या है तो उसको कोडिंग करके रखे हैं सर, जो बोलने के एक्सपर्ट है जो अच्छा पढ़ ले रहा है तो उसमें स्टार मार करके अपने कॉपी में इतनी सुंदर दिखती हो और तुम्हारी जो सहेली है वो ऐसे खराब से क्यों रहती है? तो फिर हमें बताती है कि जो मेरे पति हैं वो रोज मेरी तारीफ किया करते हैं कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो, सुंदर दिखती हो। और दूसरी जो महिला थी उनके पति की आंखें नहीं थी, वो अच्छी भी रहेगी तो भी वो तारीफ नहीं करने वाले। पढ़ाया यहाँ शिक्षक को बताया, संकुल मीटिंग में चर्चा की है सर। बच्चा बोलता है और बोलता है, दोनों में अंतर नहीं कर पाता। जब पढ़ाई करता है तब कहाँ पे कैसे बोलना है, तब उच्चारण कैसे करना है। तो जैसे हम पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में लिख करके पढ़ाते हैं, ये पढ़ लो लिख लो, लिखाने के भी सर शुरू में हो जाए और हम टीचर को सहयोग करें तो जो हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त हो। बाकी हम लोग ये काम करते हैं, बच्चों से पहले का आग्रह करते हैं। तो पहला काम तो सबसे पहले कि नियमित उपस्थिति नहीं रहता, वही बच्चे ज़्यादा कमजोर मिलते हैं। तो सबसे पहले उसको दूर करने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। सर इसका कोई उपाय बताइए सर, इस समस्या से सभी जूझते हैं, आपके पास इसके बारे में कोई उपाय बताइए कि जो बच्चे अनुपस्थित है उनके लिए क्या किया जाए? इसका यही उपाय है क्योंकि उसमें वो पुरानी हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं। और अवलोकन के दौरान हम जैसे देखते हैं तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या बच्चे कैसे प्रभावित ढंग से या जल्दी सीख सकते हैं। इसके लिए हमको उनको अवलोकन के दौरान ही एकाध दो स्टेप बढ़ा के बच्चों का वो करके उनको बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा इस विधि का उपयोग करें। लहरा वहाँ करना है तो बच्चों के मुताबिक उस कक्ष का वातावरण निर्मित करना होगा। जैसे कि हम प्रिंट ब्रिज की बात करते हैं तो अभी के वर्तमान परिवेश में लोग समझते हैं